तो इस केस के बारे में मैंने 10 दिन पहले जाना था। एंड जब मैं इस केस के बारे में जाना, इवन इस वीडियो को बनाने से पहले तक मुझे इस केस के अराउंड जो भी हादसे हुए वो मेरे माइंड में बार बार जनरेट होते रहते हैं। आई वुड रिकमेंड यू, अगर आपका दिल थोड़ा कमजोर है या आप थोड़ा बहुत सेंसिटिव चीजें नहीं देखते, सो यू कैन लीव दिस वीडियो। सो दिस केस इज अबाउट फारखुंदा मलिकजादा। तो फारखुंदा मलिकजादा नाम की लड़की अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर काबुल में रहती थी, जहां वहां पर लड़कियों के पास इतनी फ्रीडम नहीं थी, लेकिन फारखुंदा के पास काफी फ्रीडम थी। सो व्हेन आई से दिस, इट डजंट मीन कि वो काफी घूमती थी, ये सब करती थी। इवन वहां लड़कियों का बाहर जाना भी अलाउड नहीं है। एंड देयर फारखुंदा मलिकजादा की फैमिली काफी ज्यादा सपोर्टिव थी। जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, फारखुंदा अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपना इस्लामिक एजुकेशन भी दोनों को साथ लेके चल रही थी। फारखुंदा की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। सो उसने सोचा था कि अगर वो लॉ नहीं तो एटलीस्ट टीचिंग में भी परस्यू कर सकती है। तो जैसे ही उसने स्कूल कंप्लीट किया, फारखुंदा ने लॉ के अंदर अपना परस्यू किया। वो सुबह कॉलेज के लिए जाती थी और 2 बजे के बाद अपना इस्लामिक एजुकेशन के लिए दूसरी जगह मौज़िम के पास सीखने जाती थी। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वक्त आ चुका था 2015 17 मार्च का, और अब फारखुंदा की उम्र 27 साल हो चुकी है। सुबह को फारखुंदा रोज़ाना की तरह अपने घर से बाहर निकली। फारखुंदा रोज़ाना की तरह अपने कॉलेज गई, जहां 2 बजे तक उसने पढ़ाई की। 2 बजे के बाद वो अपने घर को चली गई। जैसी फारखुंदा अपने घर के लिए जा रही थी, लेकिन उसकी नज़र एक मॉस्क पे पड़ती है जिसका नाम शाह शमशीरा मॉस्क है। तो उसने मस्जिद को देखा और उसने सोचा कि आज मैं थोड़ा बहुत यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़कर और थोड़ा बहुत अपना स्टडी कर घर चली आती हूँ। और वो वहाँ जाकर इस्लामिक जो भी उसकी एजुकेशन होती है वो कंप्लीट करती है, और कुछ ही मिनटों के बाद वो मॉस्क से बाहर निकल जाती है। वो बाहर देखती है कि एक आदमी जिसका नाम जैनुद्दीन है, वो वहाँ पर कुछ किताबें वगैरह बेच रहा है, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, क्योंकि इंडिया के बाहर मॉस्क या टेंपल में लोग ऐसी चीज़ें सेल करते रहते हैं। पहले तो फारखुंदा ने उस चीज़ को इग्नोर कर लिया, बट जैसे ही उसने थोड़ा उस आदमी के पास गई, उसने देखा कि जो इंसान कुछ किताबें बेच रहा है उसमें काफ़ी कुछ अरेबिक्स में चीज़ें लिखी हुई है। तो वो जैसे उन किताबों को पढ़ती है, वो देखती है ये कोई किताबें नहीं, ये इनकी पाक कुरान की आयतें हैं जो ये इंसान यहाँ पर सेल कर रहा है। वो उसको समझाती है दिस इज रॉन्ग। फारखुंदा की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो उससे बात करती है और आर्ग्यू करती है कि यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस इज नॉट गुड। अब यहाँ फारखुंदा और उस आदमी के बीच एक बहस चलती रहती है, जहाँ फारखुंदा बार बार उसको समझाती है कि तुम ये गलत कर रहे हो और इसकी जो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस है गलत मिलेंगे। लेकिन काफ़ी देर तक उस इंसान से बहस करने के बाद तो फारखुंदा उस आदमी से बोलती है, अगर आप मेरी बात को नहीं मानोगे तो मुझे अंदर मौज़िम को सारी बात बतानी होगी। जहाँ वो आदमी उसको मना करता है, लेकिन काफ़ी देर तक बहस करने के बाद वो आदमी वहाँ से हिलने का ही नाम नहीं ले रहा था। तो फारखुंदा मस्जिद के अंदर उस मौज़िम को सब कुछ बताने जाती है। तो फारखुंदा जैसी मस्जिद के अंदर जाती है और जैसे ही फारखुंदा उस मौज़िम से मिलती है, वो बोलती है मस्जिद के बाहर एक आदमी कुरान शरीफ बेच रहा है, तो आप प्लीज उसको वहां से निकाल दीजिए। तो जैसे मौज़िम बात को सुनता है, ऐसी उसकी बात को मानकर उसके साथ चल देता है। और जैसे ही वो दोनों बाहर को निकलते हैं, यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। व्हाट आई मीन दिस। तो जैसे ही फारखुंदा और वो मौज़िम मस्जिद के गेट से बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं जो इंसान इस्लामिक बुक्स बेच रहा था वो अब वहां पर उसने सब कुछ जला रखा है। जहां वो सब कुछ चिल्लाने के बाद जोर जोर से बोलता है कि इस औरत ने ये चीजें जलाई है, इस इंसान ने कुरान को जलाया है। पहले तो फारखुंदा इसकी बात को सुन के बहुत ही गुस्सा होते है। वो तो खुद ही मौज़िम को लेकर आई थी और अब ये बंदा यहाँ पर इस पे इल्जाम लगा रहा है कि जो किताबें है ये इसने जलाई है। तो जैसे ये सब बातें चिल्ला चिल्ला के आदमी बोलता है, तो ये जो मौज़िम है थोड़ा कंफ्यूज हो चुका है, क्योंकि ये मौज़िम आई डोंट नो, मे बी दिमाग से स्टेबल नहीं है। फारखुंदा को डिफेंड करने के बजाय उस इंसान की बातों को सुन रहा है और शांत खड़ा है। और वहाँ वो आदमी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है और ये अमेरिकन एजेंट है, ये हमको मारने आई है और साथ साथ इसने हमारी जो है पाक किताबों को भी जला दिया है। तो वहाँ फारखुंदा बहुत देर से उस इंसान से बहस करती है, चिल्लाती है कि आप ऐसा मेरे पर झूठा इल्जाम न लगाए। यहाँ पर ये मौज़िम बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है। एंड नाउ द सैड थिंग इज, ये बंदा इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग हर उस आदमी के साथ मिल जाता है। तो वो मौज़िम भी जैनुद्दीन उसके साथ मिल जाता है। जैसे ये दो लोग
इस मार्केट में, क्योंकि मस्जिद के बाहर एक मार्केट टाइप की थी जहाँ पर मजदूर वगैरह, कुछ शॉपकीपर्स वगैरह भी थे, ये बात उनके पास तक पहुँच जाती है एंड यू कैन से कि बात हर जगह आ जाती है। तो जहाँ पर ये जो अभी 2 लोग थे, क्योंकि यहाँ पर अब 2 लोग हैं इस बात को बोलने वाले और फारखुंदा एक है, तो जैसे लोग ये बात सुनते हैं तो वो सब फारखुंदा के पास आते हैं और फारखुंदा उन लोगों को समझाती है कि ये दोनों लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो फारखुंदा यहाँ पर अब लोग इस फारखुंदा की बात को सुन रहे हैं और साथ साथ मौजिन की बात को भी सुन रहे हैं, लेकिन लोग फारखुंदा को बचाने के सिवाय उस आदमी की बात पे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, क्योंकि वो लोग बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे कि अमेरिकन एजेंट है। एंड इफ यू गाइस डोंट नो अबाउट अमेरिका एंड अफगानिस्तान रिलेशनशिप, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप में काफी ज्यादा लोग वहाँ पर आई बिलीव उस वक्त पर काफी ज्यादा नफरत करते थे। पहली बात तो अमेरिका की एजेंट का दावा कर रहे थे लोग, और दूसरी बात ये लोग होली बुक जलाने की बात का दावा कर रहे थे। और अब वो धीरे धीरे फारखुंदा से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। अब फारखुंदा मलिकजादा अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और वहां पर अब 10 से 15 लोग हो चुके हैं। 10 से 15 लोग, एक लड़की चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन उसकी बात इन सब भीड़ में बिल्कुल ढली गई थी। वहां 10 से 20 लोग हो चुके थे, 20 से 25। यू कैन गाइस लिटरली इमेजिन के वहां हर एक सेकंड में वहां के लोग आ रहे थे, बात को सुन रहे थे। उस भीड़ में अब भी अपने आप को डिफेंड ही कर रही थी। इतनी सारी भीड़ को देख के वहां पास में कुछ पुलिस ऑफिसर की गाड़ी भी खड़ी थी, तो जैसी इस चीज को देखते हैं वो भागते हुए उस मॉस्क की तरफ जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि इतनी भीड़ में ये सब आदमी एक औरत से बात कर रहे हैं, भीड़ को थोड़ा हटाती है, धक्का मुक्की करती है, लेकिन अब लोग वहां पर थोड़े थोड़े एग्रेसिव होने लगे थे। ये जो लोग थे जोर जोर से चिल्ला रहे, इस लड़की ने हमारी पाक किताब को जलाया है। तो पुलिस ऑफिसर जैसी इस बात को सुनते हैं तुरंत ही उस लड़की को पकड़ते और वो बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम हमारी गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे और वहां से तुम अपने घर जा सकती हो। तो शायद फारखुंदा के दिल में, मन में कुछ ऐसा डर था या कुछ शक था, तो वो पुलिस वालों को मना कर देती है और बोलती है कि आपकी बजाय अगर आप अपनी फीमेल ऑफिसर्स को मुझे यहाँ बुलाओगे तो मैं चलने के लिए राजी हो जाऊंगी। लेकिन इस वक्त वहां पर 100-150 लोग हो चुके हैं और लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और ये सब बात के बीच के दौरान ही उनमें से लोग कुछ फारखुंदा को हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई फारखुंदा के पेट पर लात मारता है, तो कोई मुंह पर, कोई घूंसा सर पे मारता है। और एक तरीके से उस भीड़ ने फारखुंदा को दबोच लिया था जहां ये बार बार मार रहे थे। सो यू कैन इमेजिन कि लोगों में किस तरह की आग लग गई थी कि वो लोग उस लड़की को बिना कुछ प्रूफ के मारने लगे थे। और लोगों ने पुलिस वालों को धक्का देकर, कुछ ने पुलिस को मारकर उन्हें साइड में कर दिया था। यहाँ पर 5 से 6 पुलिस वाले थे। ये पुलिस वाले भी, मैं सच बताऊं तो, काफी निकम्मे थे और शायद मेरे हिसाब से ये भी इन पब्लिक में से शामिल थे, क्योंकि इन लोगों के पास पावर है। ये लोग अगर हवा में 1-2 फायर भी करेंगे तो शायद कुछ लोग वहां से भाग जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये थोड़ा बहुत अंदर गए फारखुंदा को डिफेंड करने, वहीं से वहीं साइड हो गए। और वहां अब फारखुंदा को भीड़ ही देख रही थी, हर एक लोग उसको मार रहे थे, कपड़ों को फाड़ रहे थे। इस सीन को लगभग 20 से 25 मिनट हो चुकी है और ये पुलिस वाले फारखुंदा को नहीं बचा पा रहे। उनमें से 2 पुलिस वाले फारखुंदा को पकड़कर मॉस्क के साइड में एक आप टीन कह सकते हो, वहां पर ले आने की ट्राई करते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि तुम अभी फिलहाल हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। और तो फारखुंदा भी इनकी बात को मान लेती है और उनके साथ जैसे चलने लग जाती है। तो उस टीन पर, और वहां पर भीड़ नहीं आ पा रही थी, तो पत्थर वगैरह लाते हैं और उस टीन के पास से ही वो लोग फारखुंदा को मारने लग जाते हैं। फारखुंदा की बॉडी पे हिट कर रहे थे। साथ ही साथ वहीं पर कुछ लोग उस टीन पर ही पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों को कुछ धक्का देकर या कुछ हटाकर फारखुंदा को पकड़कर वापसी नीचे ले जाते हैं। तो कुछ पुलिस वाले वहां डर की वजह से भाग गए। अब वापसी लोगों ने फारखुंदा को पकड़ लिया है और वो लोग फारखुंदा को खींचकर काबुल के पास एक रिवर है वहां ले आते हैं। और वहां पर रास्ते में वो रगड़ रगड़ कर उसके पैरों को खींच कर ले आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो भी फारखुंदा जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। वहां काबुल के रिवर के पास फारखुंदा को ले आने के बाद वहां पर उनमें से कुछ लोग फारखुंदा के ऊपर गाड़ी चलाते हैं। उनमें से एक आदमी एक मोटा पत्थर लेकर आता है और फारखुंदा के पेट पे, उसके सर पे हिट करता है। फारखुंदा का जो बुर्खा था, जो उसका हिजाब था, वो बिल्कुल लाल हो चुका है और उसकी हड्डी वगैरह भी काफी शरीर की टूट चुकी है। बट स्टिल यहाँ तक फारखुंदा की सांसें चल रही थी, वो
थोड़ा बहुत लोगों को देख रही थी और वो बस दुआ ही कर रही थी कि वो वहां से चली जाए, उसे कोई बचा ले। लेकिन ये जो लोग थे इतने बुरे थे, इन्होंने इसको बोलने के लायक भी नहीं छोड़ा। और अब ये लोग एक क्वेश्चन में आ चुके थे कि इस लड़की को कैसी मौत दें। उन्हीं बेवकूफ़ लोगों में से एक बेवकूफ़ बोलता है तो इस लड़की को भी जला देना चाहिए, जैसे इसने हमारी पाक किताब के साथ किया है। कुछ लोग वहाँ पर पेट्रोल वगैरह लाते हैं, माचिस वगैरह लाते हैं और फारखुंदा को जलाने की कोशिश करते हैं। फारखुंदा की बॉडी में हर एक हिस्से पे खून ही लगा हुआ था। इतना उसका शरीर खून में होने के बाद, या मैं कह सकूँ एक तरीके का लिक्विड ही उसका शरीर बन चुका था, तो वो आग फारखुंदा को छू भी नहीं रही थी। और ये चीज़ देख के ये लोगों में और आग लग चुकी थी कि ये इस लड़की क्यों नहीं जल पा रही, क्यों नहीं जल पा रही। उन लोगों ने हर एक तरीके से इस चीज को करने की ट्राई की कि ये लड़की जल जाए। आग ना लगने की वजह से ये लोग और भी ज्यादा गुस्से में हो रहे थे। तो बहुत देर तक ये लोग इधर से उधर बीच बीच में फारखुंदा को स्टिल मार ही रहे हैं। तो वहां पर फिर उसके बाद इतना कुछ नहीं हो रहा था, तो वो लोग फारखुंदा के जो कपड़े होते हैं उन सबको फाड़ते हैं और उसके बाद फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं। स्टिल फारखुंदा की बॉडी जो है वो अब भी बहुत ही ज्यादा ब्लड से भरी हुई है, इतनी ज्यादा ब्लड से भर चुकी है वो आग उसको नहीं छू पा रही है। और ये लोग बार बार गुस्सा हो चुके हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा। और आखिरी में ये लोग अपने कपड़े उतार कर फारखुंदा की नेक्ड बॉडी के ऊपर अपने कपड़े वगैरह रखते हैं और उसके बाद तेजाब वगैरह लगाते हैं, माचिस लगाकर आग लगाते हैं। और अब ये आग फारखुंदा की बॉडी को छू लेती है और फारखुंदा वहीं जिंदा और लोगों को देख रही है, लेकिन बचने के उसके कोई चांसेस नहीं है। और ये लोग आराम से वहीं खुशी खुशी हंसते हुए ये चीज को देखते हैं। और वहां पर कुछ लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई। ये जो सीन हुआ था लगभग 3-4 घंटे का सीन था। I mean, इस लड़की के साथ 3-4 घंटे तक और कुछ 1000+ वहाँ लोग हो चुके थे, फारखुंदा को मारने के लिए आए थे विदाउट एनी सिंगल रीजन। अगर इन्होंने इतना भी दिमाग नहीं था तो ये शायद पुलिस के हाथ में फारखुंदा को दे सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि इन्हें खुद ही ये सब करना है। तो जैसे फारखुंदा की पूरी बॉडी बर्न हो गई तो उसके बाद भीड़ वहां से चली गई। थोड़ी बहुत देर बाद जब भीड़ ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी, वहां पुलिस वाले आते हैं, उसकी बची कुची राख, मैं राख ही बोल सकता हूँ, एक बॉडी भी नहीं बोल सकता, उसको उठाकर अपने स्टेशन ले आते हैं और फारखुंदा की मॉम को बताते हैं। कुछ ही दिनों बाद इन लोगों ने स्नैपचैट वगैरह पे वीडियोस वगैरह भी डाली। ये जो वीडियोस थी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। पहले ये इन लोगों में एज अ जस्ट लोगों के बीच में लोग देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इन वीडियोस की पॉपुलैरिटी और विदेशों में जाने लगी। जब अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने इन सब वीडियो को देखा तो उन्हें लगा कि ये वुमेन राइट्स के खिलाफ है। तो यूरोपियन कंट्रीज ने काफी ज्यादा अफगान की गवर्नमेंट को पुश किया कि तुम इस पर एक्शन लो, नहीं तो हमें एक्शन लेना होगा। तो नाउ ऑफिशियली अफगान की गवर्नमेंट ने फारखुंदा मलिकजादा की डेथ के बाद इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो वाज डिटरमाइंड whether she had truly burned the Quran, and when it was revealed that she had not done so, 49 people were arrested. Just fucking 49 people in over the crowd. और जैसे ही जब ये बात वहाँ अफगान के लोकल लोगों को पता लगता है, तो जो लोग पहले खुशी मना रहे थे और ये स्नैपचैट पे वीडियो डाल रहे थे कि अच्छा हुआ, उनमें से काफी लोगों का मुंह से उतर गया और कुछ लोग दुखी में हो चुके थे कि उन्होंने क्या इतना बड़ा गुनाह किया है। 49 पीपल ऑफिशियली जिन लोगों ने फारखुंदा के साथ बहुत ही गलत किया था, और इनमें से एक इंसान जिसने फारखुंदा के ऊपर गाड़ी चलाई थी उसका नाम अब्दुल बशीर था। इस बंदे की उम्र 20 साल थी और इसने अपने अफगान आईडी पर 18 साल लगाई थी। तो ये जो बंदा था, तुम कह सकते हो इतना यंग था और इसने ऐसी चीज की थी। उसके साथ साथ वो मोजिम भी अरेस्ट हुआ और वो जैनुद्दीन भी अरेस्ट हुआ। ये जो 49 लोग थे ये सब वीडियोस के अंदर कैप्चर्ड हुए थे। 49 लोगों को अरेस्ट करने के बाद भी फारखुंदा को जस्टिस मिलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 49 में से काफ़ी लोगों ने डिफेंड किया, अपील रखी कि हमने ऐसा नहीं किया। उनमें से काफ़ी लोग बाहर भी चले गए। बाकी उनमें से 19 लोगों को फांसी की सज़ा मिली थी, जिनमें से उन लोगों ने भी काफ़ी अपील रखी और 19 में से सिर्फ 3 लोग थे जिन्हें फांसी की सजा हुई थी। जिनमें से ये जो मेन लोग मैंने बोले थे इनमें से कोई सा भी नहीं था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, भीड़ कभी भी गुनाह में शामिल नहीं होती। साइनिंग आउट।